हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां हम देने वाले हैं आज आपको अपना हॉस्टल का टूर। अब आप पूछेंगे कि इस अंधेरी रात में जहाँ की कोई कमरे में लाइटिंग दिख रही है और इस अंधेरी हालत में तुम दोनों लोग किस तरीके से हॉस्टल टूर दोगे। तो यही कुछ हमारी एक नई बात होगी जब हम, क्योंकि दिन में धूप काफी ज्यादा होती है और हमको टाइम भी नहीं था, कल हमको घर जाना है और हमारा आखिरी पेपर था, तो काफी मतलब हमने सोचा कि इस टाइम पे थोड़ा यूनिक भी हो जाएगा और साथ ही साथ ठंडा माहौल है और कोई हमको ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करेगा इस टाइम पे, तो हमको चीजें दिखाने में थोड़ा आसान होगा। गार्ड साहब वगैरह भी थोड़ा दिक्कत करते हैं, तो ये सब कुछ है। तो अब हम इस तरफ ये हमारे हॉस्टल की एंट्री गेट है, इसका हम बाहर नहीं जा सकते, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है ताला है यहाँ पे। तो 9 बजे हमारा एंट्री टाइम है। थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है, समझ रहे हो आप, मतलब इंटरनल चीजें हैं, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट चल जाता है अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो बाहर रह गया। तो ये आपको CB1 का गेट मिलेगा, सामने सही चौक है, इसके इधर नेहरू भवन है, इधर CB1 है। और अंदर घुसते सबसे पहले आपको हमारे गार्ड साहब का कोच मिलेगा, जहाँ पे गार्ड साहब बैठते हैं। यहाँ पे आपका एंट्री वगैरह होती है, सारी चीजें होती है और अंदर आपके कंप्यूटर रजिस्टर वगैरह है। उसके बाद थोड़ा फुलहारी वगैरह और सारी चीजें, और यहाँ पर वॉलीबॉल कोर्ट है जहाँ पे कि बच्चे अक्सर वॉलीबॉल खेलते हैं और सबसे बड़े प्लेयर वॉलीबॉल के हमारे साथ ऋषभ गोस्वामी जी वीडियो में। तो आप आज इतने शांत, आप क्या कहना चाहेंगे अपने हॉस्टल के बारे में? कुछ आप अच्छी बात की बताइए ताकि बच्चों को यहाँ आने का मोटिवेशन मिले, इस हॉस्टल में रहने का उनको उनके अंदर भाव जगे। ये इस हॉस्टल का जो खाना है वो पूरे पन्नागर में बहुत फेमस है कि सबसे अच्छा खाना अगर कहीं बनता है तो CB1 में बनता है। दूसरी बात, इस हॉस्टल में जनरेटर दिखाइए इनको, जनरेटर लग चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, अगर कभी लाइट जाती है इस गर्मी में बच्चे परेशान हो जाते थे, लेकिन अब नहीं होंगे, अब क्योंकि जनरेटर लग चुका है। 1 महीने पहले ये लगा है। रॉयल पाम के क्या खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं। ये तो चलो एस्थेटिक प्लेसिंग हो गया, लेकिन अमरूद दिख रहा है 1 2 3 4 आम भी है। 5 6 7 8 पेड़ अमरूद के। और पिछले साल जब हमारे PCP थी उस टाइम पे पके हुए थे, हमको बड़ा मजा आता था अमरूद खाने में। आम भी खाए थे, कितने सारे आम लगे हैं। हालांकि इनका आम का टेस्ट मतलब थोड़ा खट्टा सा रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, मजा आ जाता है। लेकिन साथ में तो दोस्तों के साथ ये है वॉलीबॉल कोर्ट, यहाँ पे हमारे बहुत मैच होते हैं। और क्या कहते हैं इसको, क्रिकेट का ग्राउंड भी बना सकते हैं। ये निकाल लेते हैं हम नेट। ये देखिए साइकिल स्टैंड हमेशा होगी। ये देखिए जो वहाँ कोने दिख रहा है आपको, जो दिख रहा होगा वहाँ रखता है सेकंड ईयर, फिर यहाँ रखता है थर्ड ईयर, आगे बढ़ चला, और यहाँ सबसे बाहर रखता है फोर्थ ईयर। ओ ये सारे सपोर्ट करके क्या? हाँ, ये सीनियरिटी। ये देखिए खूबसूरत पेड़ रबड़ का, जो काफी रबड़ का पेड़ है बहुत। और अभी आपको यहाँ पे अंधेरा वगैरह काफी दिख रहा होगा, क्योंकि लाइटिंग इसलिए नहीं है। सेकंड ईयर के सारे बच्चे हमारे जूनियर जा चुके हैं, 10 दिन बाद वो दोबारा आएंगे, उनके PCP उनको दिहाड़ी मजदूरी करनी है। इस ब्लॉक में रहता था सेकंड ईयर, उनकी छुट्टी हमसे पहले बढ़ चुकी थी 4 दिन, तो वो घर जा चुके हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं हॉस्टल के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कैमरे भी लगे हैं और गार्ड साहब भी हैं, हमारी सेवा में लगे रहते हैं, बहुत अच्छे हैं। और यह है शुरुआत। ये हमारे हॉस्टल का कुछ मैप है, अगर आप आना चाहते हैं और आपको भी आए, आपको दिक्कत हो तो आप ये सब चीजें देख लीजिएगा कि कौन सा रूम कहाँ पर है। टोटल यहाँ पर 228 रूम है। जो हमारे चित्तरंजन दास जी जिनके नाम पे हॉस्टल है, आपको नहीं पता तो ये बहुत ही अच्छे स्वतंत्र सेनानी थे, लॉयर थे, जिन्होंने की काफी अच्छे हिंदी और इंग्लिश, ये वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। दोनों मौजूद है, पर रोज बदलते हैं, रोज नहीं रखते हैं। जैसे आज की एक आध खबर पढ़ लेते हैं। ये जानलेवा जहर से निपटेंगे पेट के कीड़े। देखिए क्या लेटे लेटे मोबाइल स्क्रॉलिंग जवानी में दे रही बड़ा पिता, बहुत ही क्रूर। आप लेटे ना देखिए, देखिए स्टूडेंट ने निशा को पटक नहीं दी। ये स्पोर्ट्स में हमको इंटरेस्ट नहीं है, हमको बहुत है। और यहाँ पर देखिए कैसे धाम में से श्रद्धालु उमड़े थे, बहुत ही अच्छा। बाकी ये सब आप देखते रहिएगा, अपडेट होते रहिएगा। ये हमारी वॉलीबॉल ये सब चीजें यहाँ पर रखी हुई है। ये स्टोर रूम है, यहाँ सारा सामान रहता है खेल कूद का और मेंटेनेंस वगैरह। अरे बैठ ये ऐसा लग रहा है तोड़ने वाला है थोड़े से। बाकी एक यहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट है, दिखने रहा है, इसको मैं आपको वीडियो अटैच कर दूंगा, धूप की गर्मी की। देखता हूँ मैं, लाइट खुल गया, अगर लाइट जलती है तो। यहाँ पर लाइट खराब हो रही है, थोड़ा दुर्भाग्य है जी। लाइट ऑन ही है, यहाँ पे लाइट खराब है। यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है, यहाँ पे बच्चे बास्केटबॉल, यहाँ पे क्रिकेट भी खेलते रहते हैं। यहाँ पे रात में हमारी बैचबॉल भी होती है, फुटबॉल भी खेला जाता है और बास्केटबॉल का और बैचबॉल होती है। यहाँ पे सबसे जरूरी यहाँ पे आपके हमारे सीनियर हमसे बदतमीजी करते हैं। और ये हमारे यहाँ पर आम के पेड़, अमरूद के पेड़, और काफी एस्थेटिकली प्लीजिंग हमारा हॉस्टल है। यहाँ पे यहाँ पे विंग 4 आती है, और विंग 2 विंग 3 का है। तो ये ऊपर वाले फ्लोर में है। ये एक हमारा वाटर कूलर जो कि नया लगा है और काफी सुंदर है। अपने हॉस्टल का आर्किटेक्चर समझा दूं कि जैसे आप देख सकते हैं, ये सबसे नीचे वाला फ्लोर है, फिर आप ऊपर सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर,
फिर ऊपर सेकंड फ्लोर, उसके बाद ऊपर छत है। तो इस तरीके से ऐसी 4 बिल्डिंग है, मतलब 4 ऐसे ब्लॉक है। उसके बाद 4 ब्लॉक है, उन 4 ब्लॉक में 3 फ्लोर है, और 3 फ्लोर के बाद इसमें आप कमरे बांट लीजिए, हर विंग में रहते हैं ऐसे करके 228 कमरे टोटल। और हर ब्लॉक को जोड़ने के लिए एक ब्रिज है बीच में, जैसे आप ये वाला ब्रिज देख सकते हैं, थोड़ा इसका डिजाइन अलग है, थोड़ा बड़ा वाला है ये, तो ये ब्रिज है। और सेकंड और थर्ड ब्लॉक के बीच में ज्यादा गैप है, तो इससे ज्यादा बड़ा ब्रिज भी है, और उसके बीच में मैस भी आती है। सीधा हमारे सामने जो है वो मैस का हिसाब किताब है। इसी के सामने हम पे हमारे यहाँ पे हैंड पंप है, जो कि कभी इमरजेंसी कंडीशन में पानी वगैरह नहीं आता तो हम यहाँ पे नहा भी सकते हैं, नहाए भी हैं हम, ऐसा नहीं है। वहाँ के यहाँ पे सिट्रस का पौधा है, जो कि काफी इसमें फल वगैरह हॉस्टल में सारी सुविधाएं हैं भाई। अमरूद का पेड़ है, आपको यहाँ पे नींबू का पेड़ है। लीची का पेड़ मिलेगा, नींबू, बहुत सारे नींबू का पेड़ है। और बाकी एस्थेटिक वाले फूल जो कि ऐसे मतलब ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी काफी सारे हैं, और उनकी मेंटेनेंस भी होती है, ऐसी बात है। बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ पर है। पीछे लीची का पेड़ भी अभी दिख नहीं रहा हालांकि। तो हमने इसमें काफी नींबू खाए थे अपने पीसबी के टाइम पे, अमरूद खाए थे पीसबी के टाइम पे, क्योंकि उसी टाइम पे सारे पकते हैं। वैसे इधर भी 1 2 3 4 5 6 अमरूद के पेड़ है, फिर आम, फिर अमरूद, फिर आम, फिर अमरूद, ऐसा करके पेड़ है। फिर एक बड़ा आम का पेड़ उधर है, एक आम का पेड़ पीछे, पीछे एक जामुन का पेड़ भी जो कट चुका है। तो ऐसा करके है। बाकी देखिए इस ऐसे मतलब रॉ में आपको क्लिप दिखाते रहूंगा कि कैसे हॉस्टल के बच्चे यहाँ पानी पीते हैं। इनके बहन पे बोतल नहीं है, और सीधा ये मुंह लगाते हैं, आप देखिए। तो ये सब कुछ है, मतलब ये हिसाब किताब है बच्चों का। ये हमारे देश का भविष्य है। मुंह नहीं लगाते हैं, हाथ पे पानी। ठीक है, अब हम आपको ऊपर दिखाने से मतलब हमको एक ही विंग का दिखा देंगे तो आप समझ जाएगा किस तरीके से यहाँ का आर्किटेक्चर है। आइए पहले इनको मैच, अब इनको मैच दिखा दे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मतलब पार्ट है हमारे डेली लाइफ का, जहाँ की हम दिन में 4 टाइम जाते हैं। अब यहाँ पे भी वाटर कूलर्स लगे हुए हैं, जिनमें से एक ही चलता है, बाकी एक में गर्म पानी। दोनों चलते थे, एक में नॉर्मल एक में ठंडा, पर नॉर्मल वाला बंद कर दिया क्योंकि गर्मी है तो पी नहीं रहा था। बहुत बढ़िया। ये भोजन कक्ष है, मैं अभी बंद है, रात का समय, आपको टेप मिल जाएगी दिन के समय। आप दिन के क्लिप दिखा रहे हैं। बाकी यहाँ पे भी कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा देखने के लिए कि कौन कितना खा रहा है। यहाँ कॉमन हॉल है हमारा, जहाँ अगर आप टेबल टेनिस खेलना चाहें तो खेल सकते हैं। और जिंदगी में तो हमारा ये बंद हो चुका है। यहाँ पे ताला लगा है, मीटिंग वगैरह होती है, हॉस्टल वगैरह की सारी चीजें होती है। यहाँ पे गेस्ट रूम है, आप गेस्ट वगैरह आते हैं, सोफे वगैरह लगे हैं, बेड वगैरह लगे हैं, मतलब तो ये सब कुछ है। और मतलब एक बात मैं कहना चाहूंगा इस हॉस्टल के बारे में तारीफ के लिए, कि मेंटेनेंस काफी अच्छी है हॉस्टल की। मतलब आप कहीं पे भी ऐसे पेड़ उखड़ा हुआ है, तो टूटा फूटा कुछ, और यहाँ पे आप बगीचे में देखिए कोई गंदगी, फूल कीचड़ जमा, ऐसे कुछ नहीं दिखेंगे। फिर से आम का और अमरूद का पेड़, मतलब मैं वही कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, मतलब आपकी अमरूद के पेड़ के नीचे भी देखिए, आम के पेड़ के नीचे देखिए बेसिन बना हुआ है अच्छे से, इनकी ट्रेनिंग प्रूनिंग होती है। और ये पीछे मेरे ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगे हुए हैं, तो इनकी भी देखिए आप कितने अच्छे तरीके से इनका शेप स्ट्रक्चर मेंटेन है। तो ये सब चीजें काफी मतलब जहाँ पे आप रहते हैं, अगर आप साफ सफाई रखते हैं, उसकी मेंटेनेंस रहती है, और आसपास आपका पारिवारिक माहौल बना रहता है, तो काफी एक पॉजिटिव माहौल रहता है। इसलिए आपने इन जनरल कम सुना होगा कि एग्रीकल्चर के बच्चे थोड़ा परेशान, डिप्रेशन रहते हैं और सुसाइड करते हैं, तो क्योंकि यहाँ का एक माहौल काफी पॉजिटिव है। इसका मैं श्रेय पूरा का पूरा देना चाहूंगा कि हमारे वार्डन है, जो काफी अच्छे मतलब उनके मतलब हमारे साथ अच्छे संबंध है उनके, और साथ ही साथ हमको काफी सपोर्ट करते हैं, काफी चीजें में हमको बताते हैं, काफी चीजों में हमको सिखाते हैं नई नई चीजें। बैडमिंटन कोर्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, जहाँ पे की बैडमिंटन कोर्ट है। यहाँ पे बैडमिंटन तो अब कोई नहीं खेलता, लेकिन जब पेपर आ चुके हैं तब कोई खेलेगा। पहले यहाँ पे बास्केटबॉल भी चलता था, लेकिन वो टूट गया, तो अब वो उधर खेलते हैं लोग। मेनली इसको बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया है, बीच में आपको नेट नहीं दिखा होगा, अब यहाँ कोई बात नहीं। हम यहाँ पे क्रिकेट भी खेलते हैं कभी-कभी। ये देखिए नेट यहाँ पड़ा हुआ है, नेट यहाँ पड़ा हुआ है। और बच्चों ने जाते जाते, आपको पता ही है हॉस्टल का सारा जितना हो सके नुकसान करने के सोचते हैं, नेट ऐसे तोड़ के चले गए। ये सीढ़ी थी बेचारी 86, सीढ़ी तोड़ के चले गए। ये बास्केटबॉल का वो था यहाँ पे बोर्ड और बास्केट, वो तोड़ के चले गए। तो ये थोड़ा शरारत करने वगैरह की मतलब देन है कि उन्होंने सब कुछ तोड़ ताड़ के यहाँ से चले गए। बाकी मैं आपको कमरे के हालत दिखाएंगे, अंदर के बच्चे किस तरीके से कमरे में रहते हैं। अब आप सामने देख सकते हैं, एक बच्चा है, ये कैसे दिखेगा, ये मेरे सामने देखिए, जैसे बच्चा एक लड़की से बात कर रहा है रात को आप करके। तो ये मतलब ये भी एक हॉस्टल में मतलब ये भी एक हॉस्टल का हिस्सा है। ये भी बहुत अच्छा तरीके से, घर में अपने लड़की से बात करने का टाइम नहीं मिल पाएगा, तो ये कर रहे हैं अभी। अगर दोबारा बात करें तो ये मेरा फेवरेट कोर्ट है। यहाँ पे बैडमिंटन और क्रिकेट, आपको छोटा तो नहीं लग रहा है वीडियो में, क्योंकि है काफी अच्छा खासा बड़ा है। यहाँ पे मान के चलिए कि 22 कदम की पिच है ये, तो इसमें हमने बहुत क्रिकेट प्रैक्टिस की, बहुत तेज बॉल डालते हैं यहाँ पे और बैटिंग करते हैं, और बॉल अंदर ही रहती है, मतलब एक तरीके का नेट्स मान लीजिए इसको। ये तो यहाँ पे क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेला जाता है, ये अच्छा चीज है। इसके बाद लास्ट में हमारे यहाँ पीछे हमारे पास है यहाँ पर पीछे वाला गेट, मतलब ये कभी खुलता नहीं है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन जहाँ मतलब कभी किसी घर वाले को तारे हो, कोई सामान लोड करना हो या कोई कंस्ट्रक्शन का मटेरियल आ रहा हो, तो यहाँ से वो आता है, वो परमिशन से खोला जाता है, परमिशन से खुलता है। ये कुछ लास्ट वाला
ब्लॉक है जिसके कि ये सबसे नीचे वाले फ्लोर पे हमें गंदगी काफी बचाई हुई है बच्चों ने, क्योंकि अभी घर जाने वाले हैं तो इनको सफाई करने का कोई मोटिव नहीं नजर आता। हालांकि करनी चाहिए, आपका अपना हॉस्टल, आप जब जा रहे हैं तो सफाई करके चाहिए, लेकिन अब कौन समझाया। तो यही कुछ है। अब हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं लास्ट ब्लॉक पे। और यहाँ पर अभी सीनियर रहते थे हमारे जो कि जा चुके हैं, और यहाँ पे इस ब्रिज पर उन्होंने रात को हल्ला कर दिया जानबूझ के, और मेरा रूम जस्ट सामने था तो मुझे काफी दिक्कत होती थी। तो ये मतलब मेरे लिए सबसे गंदा एक पार्ट है पूरे इस हॉस्टल का, कि सबसे गंदा मुझे इसमें ब्रिज से बहुत ज्यादा दिक्कत है। और हॉस्टल में बच्चे देखिए नंगे घूम रहे हैं और तो आप मतलब आप रोशनी में आइए, आप रोशनी में आइए, रोशनी में आइए। आप पढ़ क्यों रहे हैं लेकिन? होंगे कामयाब एक दिन। अरे तेरी आवाज नहीं जा रही होगी ना माइक के हमारे पास। तो ये सब कुछ है। बाकी बच्चा है, ये बहुत मेहनती है, दिन रात पढ़ता रहता है, सबके पेपर खत्म हो गए पर इसलिए इतना पढ़ा है कि इसका दोबारा पेपर है। मतलब क्या समझ रहे हैं आप, कितना पढ़ता है और बहुत पढ़ना चाहता है। और ये एक ऐसी कड़ी है CV1 की, जो कि पंतनगर के इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट इस दीवार का महत्व रहेगा। ये देखिए, ये दीवार आप देख सकते हैं, अगर कोई बहुत ही पुराना बैच को देख रहा होगा तो उसको लगेगा कि कब बनी, क्योंकि ये पहले CV1 और CV2 जुड़े हुए थे, लेकिन किसी कारणवश बच्चों के अच्छे कर्मों की वजह से इसको बंद करना पड़ा। और आज भी मतलब कई योद्धा ऐसे जाबाज पैदा हुए हैं भारत माँ के सपूत, जो इस दीवार को, कांच की दीवार को भी पार करके CV2 चल जाते हैं अपने सीनियर से इंटरेक्शन करने, बॉन्डिंग बनाने। वॉशिंग मशीन अवेलेबल है। जैसे कपड़े जैसे भाई लाए थे और इनकी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद सूख भी गए हैं, तो ये सब कुछ है। और देखिए कपड़े निकल चुके हैं वॉशिंग मशीन से। अब मैं आपको वॉशरूम दिखाऊं तो ये देखिए, आप वॉशरूम यहाँ पर है, और वॉशरूम में मेहमान भी आ चुके हैं। देखिए छिपकली। तो वॉशरूम कुछ ऐसे है, मतलब हर विंग का आपको अलग मिलेगा, वो बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से मेंटेन करते हैं इसको। कहीं आपको बहुत साफ मिलेगा, कहीं आपको बहुत ही गंदा मिलेगा, कहीं आपको हैंड वॉश मिलेगा, कहीं आपको लाइट भी नहीं मिलेगी, कहीं आपको शीशा नहीं मिलेगा, कहीं आपको ये यूरिनल ही नहीं मिलेगा। तो ये मतलब ये आप बच्चों पे डिपेंड करता है। वार्डन ने तो जो मतलब सरकार ने जो नियम तरीका है वो इतना ही दिया है कि हाँ आप एक अच्छा साफ सुथरा व्हाइट कलर का वॉश बेसिन, हिंडवेयर कंपनी का क्वालिटी वाइज, और ये सारी चीजें हैं। बाकी ऐसा कुछ बताने के लिए कुछ क्रेजी यहाँ पर है नहीं। मैं आपको अपनी विंग में लेके चलता हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट विंग है, क्योंकि उस विंग की कुछ खासियत है। मतलब मैं आपको जब अभी बताऊंगा उस विंग के बारे में कुछ खासियत, तो आपको बड़ा अच्छा मतलब महसूस होगा कि आप छाती की, मेरी छाती मतलब प्राउड होगी कि हाँ आप ऐसी विंग में रहते हैं। तो चलिए हमारे विंग नंबर 9 में चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं विंग नंबर 9 में। आप इस कोड़े को इग्नोर कीजिए, क्योंकि अभी हमने अपने सब कमरे खाली करे हैं, सब जा रहे हैं। यहाँ आपको रूम मिलेगा ऋषभ जी का, जो कि काफी अच्छे बच्चे हैं इस विंग के। और यहाँ पर मुझे नहीं पता 153 शायद या 151 पता नहीं है, वहाँ से रूम शुरू होते हैं, लास्ट रूम मेरा है 171 तक। और यहाँ पे वाइपर वगैरह रखा हुआ है, बच्चों ने मेंटेन करा हुआ है, वॉशिंग मशीन वगैरह सारी चीजें। वॉशरूम यहाँ का भी कुछ खास नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब कंपैरेटिवली बाकी थोड़ा साफ सुथरा है, ये सारी चीजें हैं। बाकी एक दो कमरे में आपको और दिखाऊंगा कि जहाँ प्रेफरेंस ले सकते हैं कि हाँ लड़कों के कमरे ऐसे होते हैं। जैसे हम लाइट खोलेंगे आपको एक अदृश्य सा दृश्य मिलेगा। देखिए ये तो भाई लड़कों का कमरा ऐसे ही होता है, आपको पता है। तो ये सब इनका सामान है, और आपको हम यहाँ से दिखाएंगे कि क्लीन माहौल है, पर काफी साफ सुथरा। छत का व्यू भी दिखाएंगे, और छत का व्यू दिखाएंगे माहौल। उसके बाद आपको सीधा डायरेक्ट जाके, क्योंकि रूम अगर आपने देख के लिए उत्तराखंड के मैप, यूपी के मैप और इंडिया वर्ल्ड सबका मैप देख लिया आपने, भोलेनाथ तक देख लिया आपने। अब आपको सिर्फ हॉस्टल का छत देखना बचा है, बाकी तो हॉस्टल का आपने सारा कुछ देख लिया। तो ये आपको रॉ क्लिप्स कहीं नहीं मिलेंगी ऐसी जैसी इस चैनल में मिलती है। तो इस सपोर्ट के लिए, इस मेहनत के लिए एक लाइक कीजिए, और आप लिखिए कि आपको कैसा लगा। आपको अच्छा लगा तो आप तब भी लिखिए, आपको बुरा लगा आप तब भी लिखिए। मैं ये बता दूं यहाँ कौन रहता है। अगर जब आपका यहाँ एग्रीकल्चर में अगर एडमिशन हो जाता है तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर इस हॉस्टल में रहता है। आपको फर्स्ट ईयर एक दूसरा हॉस्टल है बगल में, नेहरू हॉस्टल, जो मतलब जिसका खाना बहुत ही जहर जैसा होता है, और बहुत दुखी रहते हैं बच्चे फर्स्ट ईयर के कि यार सर हमको बहुत गंदा खाना मिलता है। तो फर्स्ट ईयर उनको थोड़ा ऐसा झेलना ही पड़ता है। थोड़ा वहाँ आज़ादी भी बहुत कम है, जैसे उनका एंट्री टाइम 7 बजे होता है, और वहाँ के वार्डन भी थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, और मतलब थोड़ा फ्रीडम बहुत कम है। जैसे सेकेंड ईयर में आता है बच्चा, सीनियर हो जाता है और फ्रीडम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सब चीजें बढ़ जाती है, खेल कूद खाना पीना सब बढ़ जाता है। तो मेहनत करो, पढ़ो, यहाँ एडमिशन पाओ, और फिर आपको भी CV1 जैसा हॉस्टल मिलेगा। अब देखिए इनका रूम देखिए आप,
इनका रूम देखिए, पढ़ाई कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं पढ़ाई की। एक्टिंग की भाई, पढ़ाई कर रहा और हूँ। 8 बजे। और देखिए और भयंकर एग्रीकल्चर की लैब, जो कि मतलब मधुमक्खी आप समझते हैं, मौन पालन। तो ये इनकी फेवरेट सीनियर ने दी है किताब। ये नहीं है फेवरेट मेरा, ये पता नहीं मेरा। ये देखिए पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पहली बार मैंने नोट्स बनाए हैं। मेरे नोट से पढ़ रहे हैं ना, मेरे पढ़े। मन नहीं पढ़ रहे। हाँ, तो ये इनका मतलब हो चुका है, पढ़ाई से इनको विश्वास हो चुका है। तो आइए एसडीएम साहब, हम छत में चलते हैं, इसके बाद हम वीडियो को हमको खत्म भी करना है, बहुत लंबी हो चुकी है। तो ये रही हमारी विंग 9, जो कि आप देख सकते हैं कमरे, और इसके अंदर हमने आपको अपना रूम भी दिखा चुका है। अब रूम देखने के बाद आप चलिए हमारे छत पे। छत पे आपको ऐसा कुछ क्रेजी तो नहीं दिखने वाला, लेकिन हाँ ठंडी हवा चलती है, और छत का सबसे बड़ा एक्सेस हमारे पास कि हम छत में छत को यूटिलाइज कर सकते हैं। छत काफी बड़ी है, काफी अच्छी है। ये सिर्फ एक साइड की छत है, अब आपको दिखनी होगी, मैं कैसे बताऊंगा आपको। सुबह वाली छत चाहिए, ये देखिए, हाँ, जैसा कि हमने बताया था, रात को कैसे बच्चे दीवार टाप के। दोस्तों, ये पंतनगर विश्वविद्यालय की हालत है। आप देखिए इस खतरनाक धूप में, जहाँ के पत्ते भी देखो जल चुके हैं, इतनी मतलब एक्सट्रीम हीटिंग के कारण। आप देखिए लाइट भी नहीं है हमारे यहाँ, देखिए। और ये आयुष रंजन देखिए, इनको पानी लेना पड़ रहा है, जबकि पानी भी नहीं पीते ये ऊँट वाले आदमी हैं जो कम पानी पीते हैं। अंदर लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सुमर मतलब होता है ना कि कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। देखिए यहाँ से गंदगी, यहाँ से आवाज़ आ रही है अभी तक इस धूप में। उसमें हमारा भी लैब फाइनल है 3 बजे से। ये पढ़ने की बजाय ये गाना गा रहे हैं, इतना गंदा गाना गा रहे हैं, इतना गंदा गाना गा रहे हैं कि मैं बोलूँगा कि अगर सुमर भी करता है ना, तो वो भी इसके सामने अच्छा होगा। तो मतलब ऐसे ऐसे परिस्थितियों के साथ आपको ये पंतनगर विश्वविद्यालय आपको सिखाता है कि कैसे आपको इन परिस्थितियों के साथ रहना है, कैसे आपको इनके साथ सीखना है, ताकि आप रेसिस्टेंट बन जाए। ये सब हिसाब किताब है। और यहाँ से दिखेगा नहीं बहुत ही, क्योंकि अभी उसका सर में रिफ्लेक्शन आएगी तो दिखेगा नहीं चेहरा। तो ये मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये भी एक साइड इफेक्ट या एक डार्क रियलिटी है, एक्सपोज मैं कर रहा हूँ हॉस्टल को अपने। तो ये भी आपको कुछ देखना पड़ेगा, मतलब ये नेगेटिव्स हैं कुछ हॉस्टल के, कि इस माहौल में, इस गर्मी में देखिए यहाँ लाइट नहीं है, और बच्चे देखो नीचे सोना पड़ रहा है इनको। इस कंडीशन में यहाँ कुछ बच्चे गाना गा के हमको परेशान भी कर रहे हैं। तो इस सब के लिए आप पंतनगर आ रहे हैं, तो इस सब के लिए आप तैयार रहिए, मतलब आप रेडी रहिए कि ये सब आपके साथ भी होगा। तो इसके लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, बाय।